यस स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 9 साइंस में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? हाउ डू वी जज वेदर द सब्सटेंस or the item is pure or not? How do we judge whether milk, ghee, salt, juice, that we buy from market are pure? आप मार्केट से कुछ भी सामान लेते हैं बेटा, आपने दूध लिया, घी लिया, साल्ट, जूस, मिनरल वाटर, एनीथिंग, आप कैसे बताएंगे कि ये जो भी आइटम्स हैं ये प्योर हैं या नहीं? हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम यहां पर साइंस में इस प्योर वर्ड के बारे में पढ़े। एक कॉमन पर्सन के लिए, फॉर ए कॉमन पर्सन, प्योर मीन्स having no adulteration. ADUL. Having no adulteration means no mixing. आप मार्केट से दूध लेने जाते हैं बेटा, आपके हिसाब से अगर उस दूध में पानी नहीं मिला तो वो प्योर है। लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछते हैं, फॉर ए साइंटिस्ट all these things are mixtures of two or more substances, so are not pure. Not जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछते हैं तो साइंस की भाषा में अगर आपने अभी अभी भैंस से दूध निकाला है तो भी वो प्योर नहीं है। तो साइंस की भाषा में प्योर आप किसको कहेंगे? तो साइंस की भाषा में प्योर वो चीज होती है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना होता है। अब यहां पर प्योर क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम मिल्क की बात करते हैं। मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सर है, ए मिक्सर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। दूध के अंदर
पानी भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो इट मीन्स मिल्क क्या है? मिल्क एक मिक्सचर है। तो साइंस में आप प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या समझते हैं? आप प्योर किसको कहोगे? तो प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस consists of only one type of particles। तो साइंस की भाषा में आप प्योर सब्सटेंस उसको कहेंगे जिसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। आप सब्सटेंस से क्या समझते हैं? सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आपके इंटेक्सुअल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ए सब्सटेंस? तो सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और इसी में अब हम सबसे फर्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, मिक्सचर। मोस्ट ऑफ द मैटर that exist around us are in the form of mixture of two or more pure substances। For example, soil, minerals, etc। हमारे चारों तरफ जो मैटर एग्जिस्ट करता है वास्तव में वो मिक्सचर है, इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, मीन्स नॉट प्योर। प्योर नहीं, वास्तव में दो प्रकार के मैटर हो जाते हैं, कुछ प्योर कुछ इम्प्योर। प्योर किसको कहेंगे? जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस है वो मिक्सचर की फॉर्म में है, इम्प्योर मैटर की फॉर्म में है। तो व्हाट इज ए मिक्सचर? हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट इज ए मिक्सचर। आप मिक्सचर के बारे में क्या समझते हैं? देखो, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। आप सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन से। We separate NaCl from seawater by physical process
इवेपोरेशन। क्या जो आपने सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया है इवेपोरेशन से, इसके बाद आप इस NaCl को भी सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। इट मीन्स दिस सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस, मीन्स सोडियम क्लोराइड इज ए प्योर सब्सटेंस। इसी प्रकार हम शुगर की बात करते हैं। जो भी शुगर है उसके अंदर सभी पार्टिकल्स एक जैसे ही होते हैं। दैट्स वाई शुगर इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं के फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूले नहीं होते, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है। लेकिन यहां पर सोर्स चाहे कुछ भी हो, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है। तो जो हमारे चारों तरफ मैटर एग्जिस्ट करता है वो डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर एग्जिस्ट करता है, मींस मिक्सर की फॉर्म में। तो मिक्सर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मिक्सर इज ए मटेरियल होता है, मिक्सर इज ए मटेरियल विच consist of two or more substances which do not chemically react, which do not react Mixer is a material which consists of two or more pure substances which do not chemically react but are physically mixed in any proportion. But are physically mixed in any proportion. तो ये आपकी मिक्सर की डेफिनेशन है बेटा। व्हाट इज ए मिक्सर? मिक्सर इज ए मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। हम सिंपली दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते, उसी को हम मिक्सर कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर। और उसके लिए आप एनसीईआरटी से एक्टिविटी 2.1 पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी से एक्टिविटी 2.1 पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? सपोज एक क्लास है, आप उसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स
और उसमें आपका ग्रुप नंबर ए, बी, सी, ए, बी, सपोज सी एंड डी। हमने क्लास को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हर एक को हमने 50 ml वाटर एक बिकर में डाल दिया। $50 ml वाटर, हर एक ग्रुप को एक बिकर दिया गया है और जिसमें 50 ml वाटर है। जो फर्स्ट ग्रुप है हम उसको 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का दे देते हैं। कॉपर सल्फेट पाउडर हम इसको 1 स्पैचुला देते हैं, इसको 2 स्पैचुला, एक चम्मच ही होती है, लैब में आप देखेंगे स्पैचुला। हम इसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का डाल दें। जो ग्रुप सी एंड डी है, ग्रुप सी और डी को हम कॉपर सल्फेट पाउडर देंगे प्लस KMnO4 देंगे, या कोई भी साल्ट दे देते हैं, सपोज कॉमन सा ऐसे लिख लेते हैं, और कॉमन साल्ट दे देते हैं। यहां पर कम अमाउंट दे देते हैं ग्रुप सी को और ग्रुप डी को ज्यादा अमाउंट दे देते हैं। अब चारों ग्रुप्स को बोलेंगे कि आप ग्लास रोड की सहायता से उनको अच्छे से मिक्स करें और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करना कि जो ग्रुप ए एंड बी है, उस ए एंड बी ग्रुप के पास जो मिक्सर ऑब्टेन होता है उसमें, उस मिक्सर में डिफरेंट पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट दिस मिक्सर यूनिफॉर्म होती है। तो जो मिक्सर यहां पर ऑब्टेन होता है, मिक्सर यहां ऐसे लिख देते हैं बेटा, जो मिक्सर ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर मिक्सर having the uniform composition throughout. So the mixer having the uniform composition throughout, और ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हमने जहां पर 2-3 चीजें मिलाई है बेटा, मिलाने के बाद अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं दोनों चीजें, तो ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। जो ग्रुप सी एंड डी को हमने दिया था, वहां पर हम एक ऐसा मिक्सर ऑब्टेन करते हैं जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। तो मिक्सर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म, और ऐसे मिक्सर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सर में हमने 2 टाइप पढ़ी है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सर्स और सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सर्स।
होमोजीनियस मिक्सर में हम और भी एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। साल्ट प्लस वाटर, sugar plus water, these are also the examples of homogeneous mixtures. oil plus water, अगर हम पानी में तेल मिला देते हैं तो एक लाइन ऑफ सेपरेशन आ जाता है, वो आपस में मिक्स नहीं होते। ऑयल पानी के ऊपर रहता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इस कारण तो वहां पर जो लाइन ऑफ सेपरेशन है और उसी के कारण हम उस मिक्सर को हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। तो ये टॉपिक था बेटा हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सर, 2 टाइप्स होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।